योगी के एक्शन से अखिलेश की उड़ गई रातों की नींद, उपचुनाव में हार के आने लगे सपने। योगी ने अखिलेश को अब ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का होने वाला है सफाया। योगी ने उपचुनाव में एक एक सीट का सेट कर दिया समीकरण। बुलडोजर बाबा के ताबड़तोड़ दौरे देखकर अखिलेश यादव के उड़ गए होश। जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, वहीं अब समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश एक एक सीट का समीकरण सेट करने की कोशिश में जुट गए हैं। उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत के लिए अखिलेश यादव बूथ की समीक्षा से लेकर सीट वाइज रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में लोकसभा में मिली बढ़त को गंवाना नहीं चाहती। यूपी में अक्टूबर-नवंबर में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं, 2022 में उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर निषाद पार्टी और 1 पर आईएलडी को जीत मिली थी। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन सीटों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी ताबड़तोड़ दौरे पर दौरे कर रहे हैं। योगी पिछले 30 दिनों में मिल्कीपुर का 2 दौरा कर चुके हैं। इसी तरह अंबेडकर नगर, जहां कटेहरी सीट है, वहां भी जून से लेकर अब तक 3 बार जा चुके हैं। खैर, गाजियाबाद, मीरपुर सीट पर भी योगी दौरा कर चुके हैं। योगी इन सीटों पर जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक और संगठन का हालचाल जान रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सीटों का समीकरण साधने के लिए योगी रोजगार मेला भी लगा रहे हैं। रोजगार मेले में युवाओं को सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। 9 सितंबर को अखिलेश यादव ने लखनऊ में सीसामऊ सीट पर बूथवार समीक्षा की थी। इस समीक्षा में सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और बेटे भी शामिल हुए थे। अखिलेश ने बैठक में सभी नेताओं से कहा कि सीसामऊ सीट हमारा गढ़ रहा है और हम इस बार भी यहां मजबूती से लड़ेंगे। सीसामऊ सीट पर इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ही चुनाव लड़ेंगी। एक मामले में सजायाफ्ता होने की वजह से जून 2024 में इरफान की सदस्यता चली गई थी। मौजूदा समय में वो जेल में बंद हैं और उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इरफान की पत्नी को मैदान में उतारकर अखिलेश यहाँ का चुनाव इमोशनल मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। सीसामऊ विधानसभा में करीब 2,75,000 मतदाता हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी आबादी करीब 1,10,000 के आसपास है। वहीं ब्राह्मण मतदाता इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं। ब्राह्मणों की आबादी यहाँ पर 70,000 के आसपास है। यहाँ दलित मतदाता भी एक्सपेक्टर है। इस समुदाय की आबादी सीसामऊ विधानसभा में करीब 60,000 के आसपास है। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। योगी की सरकार में इस सीट को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी बीजेपी की तरफ से इस सीट के प्रभारी हैं। अब अखिलेश इस सीट पर जीत के लिए समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। अखिलेश ने अगस्त के आखिर में उम्मीदवार तय करने के लिए अयोध्या में नेताओं की बैठक बुलाई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश ने सभी दावेदारों से एक एक कर बात की। वहीं अयोध्या के सभी नाराज नेताओं को भी समाजवादी सुप्रीमो ने मनाया। सबसे ज्यादा नाराजगी की खबर आनंद सेन को लेकर आ रही थी, लेकिन अखिलेश से मुलाकात के बाद भी वो मिल्कीपुर में मोर्चा संभाल रहे हैं। वहीं हाल ही में अयोध्या रेप की घटना से बैकफुट पर आए अखिलेश ने गुरुवार को जमीन घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कहा जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए ही की गई थी, क्योंकि 2021 में जब समाजवादी पार्टी के पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया था, तब अखिलेश ने दूरी बना ली थी। खैर, कुल मिलाकर चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही उपचुनाव को लेकर मैदान में जुट गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों पर कौन विजयी पताका लहराता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।